जय जगन्नाथ। क्या भगवान भी बीमार पड़ते हैं? क्या जगत के पालनहार को भी कभी औषधि, आहार, सेवा और देखभाल दी जाती है? पूरी श्रीमंदिर की परंपरा में एक ऐसा ही अद्भुत समय आता है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाते हैं। भक्तों की आंखें दर्शन के लिए व्याकुल हो उठती है और श्रीमंदिर के भीतर आरंभ होती है एक रहस्यमयी, अत्यंत गोपनीय और मानवीय लीला। इस लीला का नाम है अनसर अथवा अनबसर। स्नान पूर्णिमा के पावन दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र महाप्रभु और देवी सुभद्रा का दिव्य स्नान होता है। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर हृदय में एक ही भाव होता है, आज प्रभु खुले आकाश के नीचे भक्तों के बीच पधारे हैं। लेकिन इसी दिव्य स्नान के बाद कुछ ऐसा होता है जो जगन्नाथ संस्कृति को अत्यंत विशेष बना देता है। कहते हैं, स्नान के बाद महाप्रभु को बुखार सा हो जाता है। जैसे परिवार में किसी प्रियजन को अधिक स्नान के बाद हल्की अस्वस्थता घेर लेती है, वैसे ही प्रभु भी मानो अपने भक्तों को ये अनुभव कराते हैं कि वे केवल दूर बैठे देवता नहीं हैं, वे अपने भक्तों के अपने हैं, परिवार के सदस्य जैसे हैं, जीवन के सुख दुख में साथ रहने वाले करुणामय प्रभु हैं। और तब पूरे श्रीमंदिर का वातावरण बदल जाता है। जहाँ कुछ समय पहले जयघोष था, वहाँ अब गहरी शांति उतर आती है। मंत्रों की गूंज धीमी हो जाती है। मंदिर के भीतर सेवा का स्वर बदल जाता है। अब प्रभु को राजा की तरह नहीं, बल्कि रोगी प्रियजन की तरह अत्यंत कोमलता से सेवा दी जाती है। स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अनबसर पिंडी में विश्राम करते हैं। मंदिर के भीतर बांस की पट्टियों से एक छोटा सा अस्थायी आवास तैयार किया जाता है। ये कोई साधारण स्थान नहीं होता, यह वह पवित्र कक्ष होता है जहाँ प्रभु की अंतरंग सेवा होती है, जहाँ प्रवेश सभी को नहीं मिलता, जहाँ केवल वे सेवक जा सकते हैं जिन्हें परंपरा ने ये अधिकार दिया है। इस गुप्त सेवा में विश्वावसु के वंशज, दैता सेवक और पतिमहापात्र सेवक जैसे विशिष्ट सेवक ही प्रवेश कर सकते हैं। उनकी सेवा में अधिकार से अधिक प्रेम होता है, विधि से अधिक वात्सल्य होता है और परंपरा से अधिक समर्पण होता है। बांस की पट्टियों से बने उस पवित्र परिसर के बाहर 2 पलंग रखा जाता है, उस पर गद्दा बिछाया जाता है और उसी पलंग पर भगवान दोल गोविंद, भगवान राम, भगवान नरसिंह, भूदेवी, श्रीदेवी, भगवान मदन मोहन और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं विराजमान होती है। बांस की पट्टियों की दीवार पर वासुदेव, भुवनेश्वरी और नारायण की चित्र प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। परंपरा में इसे दशावतार पट्टी दियान के नाम से जाना जाता है। ये दृश्य केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं है, ये एक गहरा भाव है, मानो प्रभु विश्राम में हैं और उनके आसपास दिव्य परिवार, दिव्य शक्ति और दिव्य संरक्षण का वातावरण निर्मित किया गया हो। अनबसर के दिनों में महाप्रभु को हल्का और सुपाच्य आहार दिया जाता है। जैसे घर में किसी अस्वस्थ प्रियजन को हल्का भोजन दिया जाता है, वैसे ही प्रभु को भी सरल, कोमल और औषधीय भाव से भोग अर्पित किया जाता है। इस अवधि में महाप्रभु सत्तू, गुड़खई, लाई, कटहल, आम और एक विशेष पना का सेवन करते हैं। यह पना दूध, दही, छेना, कपूर, जायफल, नवात और अन्य पारंपरिक सामग्रियों से तैयार किया जाता है। ये केवल पेय नहीं होता, यह मानो प्रेम से बनाया गया औषधीय अमृत होता है, जिसे प्रभु के स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अनबसर सेवा में एक और अत्यंत पवित्र परंपरा है, दशमूल मोदक और फुलूरी तेल। कबीराजी वैद्यों द्वारा जड़ी बूटियों से विशेष दशमूल मोदक तैयार किए जाते हैं। ये मोदक प्रभु को औषधीय प्रसाद के रूप में अर्पित किए जाते हैं और फुलूरी तेल से प्रभु के श्रीअंग का आरोग्य संस्कार किया जाता है। फुलूरी तेल बड़ ओडिया मठ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस तेल की कथा भी अत्यंत रहस्यमयी है। इसकी तैयारी हैर पंचमी से 1 वर्ष पूर्व ही आरंभ कर दी जाती है। तिल के तेल में अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों और पारंपरिक जड़ी बूटियों का गोपनीय मिश्रण मिलाया जाता है। फिर इसे मिट्टी के 3 कलशों में भरकर भूमि के भीतर सुरक्षित गाड़ दिया जाता है।
और उसी स्थान पर 1 वर्ष तक पूजा अर्चना की जाती है, मानो धरती माता स्वयं अपने भीतर प्रभु के उपचार का रहस्य संजोकर रखती हों। मानो प्रकृति स्वयं इस पवित्र तेल को परिपक्व करती हो। स्नान पूर्णिमा से 1 दिन पूर्व चतुर्दशी के पावन क्षणों में इन कलशों को भूमि से बाहर निकाला जाता है। फिर उनका विधिवत पूजा संस्कार किया जाता है। उन्हें एक विशेष कक्ष में स्थापित किया जाता है और बाद में यही दिव्य फुलूरी तेल प्रभु के श्रीअंग के आरोग्य उपचार में प्रयोग किया जाता है। पूरे 15 दिनों तक प्रभु की देखभाल उसी भाव से होती है जैसे सबर राजा विश्वावसु अपने नील माधव की सेवा करते थे, सरल भाव से, सहज भक्ति से, आदिम प्रेम से, मानो स्वयं जगन्नाथ अपने भक्तों से कह रहे हों, मुझे पाने के लिए वैभव नहीं, प्रेम चाहिए, दिखावा नहीं, समर्पण चाहिए। इन दिनों में प्रभु केवल श्वेत पुष्पों और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होते हैं। सभी सेवक भी इसी अवधि में सफेद वस्त्र धारण करते हैं। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है और इस रहस्यमयी सेवा की गंभीरता का प्रतीक है। इस दौरान अनेक गुप्त सेवाएं संपन्न होती है। स्नान पूर्णिमा से शुरू कर 4 दिन तक यानी चतुर्थी तक गोपनीय सेवा की जाती है। पंचमी के दिन श्री अंग के पीड़ा उपशमन हेतु फुलूरी तेल का प्रशासन किया जाता है। षष्ठी से नवमी तक संपूर्ण गोपनीय सेवा निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होती है। इन सेवाओं का रहस्य केवल परंपरा संरक्षकों के ज्ञान में संरक्षित रहता है। इन सेवाओं को प्रभु की आज्ञा के बिना देखना निषिद्ध तथा अनुभव करना असंभव है। दशमी के दिन महाप्रभु चका विजय करते हैं। पत्थर से निर्मित गोलाकार आसन पर विराजमान होते हैं। एकादशी के दिन उनके श्रीअंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है। घटवारी सेवक चंदन की लकड़ी को घिसकर चंदन लेप तैयार करते हैं। फिर उसमें कर्पूर और केसर मिलाया जाता है और यह सुगंधित लेप प्रभु के श्रीअंग के लिए सिद्ध होता है। उसी दिन कोरा, लाई, केला, कटहल और आम आदि का भोग अर्पित किया जाता है। यह भोग और चंदन की लकड़ी राघवदास मठ से प्रदान की जाती है। इसके बाद महाप्रभु तुलसी और अनेक प्रकार के पुष्पों से अलंकृत होते हैं। द्वादशी के दिन एक चांदी की थाली में महाप्रभु का चंदन, कराल, पटडोर आदि राजप्रसाद ले जाया जाता है और वहाँ विधि पूर्वक सेवा पूजा संपन्न की जाती है। त्रयोदशी के दिन महाप्रभु की गोपनीय विधि से सेवा होती है और चतुर्दशी के दिन बांस की पट्टियों से बने उस पवित्र परिसर को हटाया जाता है और श्रीमंदिर की सफाई की जाती है। भक्तों की महाप्रभु के स्वास्थ्य की कामना और सेवकों की निरंतर निस्वार्थ सेवा के कारण फिर आता है वह दिव्य क्षण जब महाप्रभु पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। तब वे भक्तों को दर्शन देते हैं नए युवा रूप में। उनका रूप नया लगता है। उनका सौंदर्य कोमल, दिव्य और अनंत करुणा से भरा होता है, मानो प्रभु फिर से अपने भक्तों के बीच लौट आए हों। मानो पूरे ब्रह्मांड ने उनके इस अलौकिक रूप को देखने के लिए अपनी गति रोक दी हो। और फिर श्रीमंदिर के द्वार पुनः खुलते हैं। भक्तों की आंखों में आशा लौट आती है, हृदय में भक्ति उमड़ पड़ती है, वातावरण में जय जगन्नाथ की ध्वनि गूंज उठती है। लेकिन अनबसर की इसी गोपनीयता से जुड़ी एक अद्भुत लोक कथा भी सुनाई जाती है। एक ऐसे नागा सन्यासी की कथा जिसने अपनी सिद्धि और अहंकार के बल पर प्रभु की इस गुप्त सेवा को देखने का प्रयास किया। क्या हुआ उस नागा सन्यासी के साथ? इस कथा को हम जानेंगे अगले भाग में। अनबसर, जगन्नाथ की मानवीय लीला, भाग 2, नागा सन्यासी की दिव्य गाथा। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में भक्ति, विनम्रता, सेवा और समर्पण का प्रकाश सदा बना रहे। बोलिए जय जगन्नाथ।